नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन विद एबी पर। दोस्तों आज हम जीएस का 11वां प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाएंगे, जिसमें एग्ज़ाम के पैटर्न पर आधारित 40 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। दोस्तों इसे आखिरी तक आप सॉल्व कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हाँ दोस्तों, आपकी तैयारी को एक बेहतर तरीके से करवाने के लिए हमारे चैनल के द्वारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्सन बॉक्स में मिल जाएगी। लिंक पे क्लिक करके आप हमसे जुड़ सकते हैं एक ग्रुप के माध्यम से दोस्तों, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो आइए चलते हैं आज की प्रैक्टिस सेट की तरफ। तो इसमें पहला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन थे? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता हैं दोस्तों कालिदास। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। इसमें है क्या? तो दोस्तों इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला का जो विवाह के बाद उनका विरह हो जाता है और पुनः वो मिलते हैं, इन्हीं सब के बारे में इसका वर्णन है। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में खुली आर्थिक व्यवस्था का प्रारंभ करने वाले कौन थे? तो दोस्तों ये थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है? तो खुली अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है दोस्तों जिसमें किसी को किसी से व्यापार करने की छूट हो, उसे कहते हैं खुली आर्थिक अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का निर्माण करता है? तो दोस्तों इसका निर्माण करता है आपका अमीनो एसिड। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, एक्सेल एक है। तो दोस्तों एक्सेल क्या होता है? तो ये होता है स्प्रेडशीट प्रोग्राम। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विटामिन जो रक्त का थक्का जमाने हेतु आवश्यक है, कौन सा विटामिन होता है दोस्तों? तो ये होता है आपका विटामिन के। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय है। तो दोस्तों आर्थिक योजना को किसके अंतर्गत रखा गया है? इसे रखा गया है दोस्तों समवर्ती सूची में। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी भारतीय राज्य में सांविधानिक आपात स्थिति की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना होता है। तो दोस्तों इसमें करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, 2 माह के भीतर। दोस्तों ये 2 माह के भीतर अनुमोदन नहीं किया जाता है तो वो घोषणा जो है वो अप्रभावी हो जाएगी। और दोस्तों इसके लिए क्या होता है, संसद के दोनों जो सदन होते हैं उसमें साधारण बहुमत से ये संकल्प पारित करना होता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 8 मार्च को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या है। तो दोस्तों संघ सूची में विषयों की संख्या है 97। और दोस्तों संघ सूची के जो नियम कानून होते हैं उसको बनाने और उसका निर्माण करने की पावर जो है वो केवल केंद्र के पास होती है, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे सुबह का तारा कहा जाता है? तो दोस्तों सांझ का तारा हो या भोर का तारा, ये दोनों किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, शुक्र को। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नदी है? तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नील नदी। दोस्तों नील नदी जो है ये संसार की सबसे बड़ी नदी है। ये कहाँ दोस्तों बहती है? तो ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील जो है विक्टोरिया, वहाँ से निकलती हुई दोस्तों, और वहाँ से निकलने के बाद जो सहारा मरुस्थल है उसके पूर्वी भाग को पार करती हुई दोस्तों ये भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। आप इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तरी अमेरिका के प्रेरी हैं। तो दोस्तों ये होते हैं शीतोष्ण घास स्थल। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था? तो दोस्तों आराम शाह को पद से हटा करके जो दूसरा सुल्तान आया था इल्तुतमिश, वो दिल्ली का, इसको दिल्ली का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? तो दोस्तों राजस्थान से संबंधित होता है घूमर नृत्य। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी स्थित है? तो दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी 7 नवंबर 1985 को इस अकादमी की। कहाँ की गई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश के रायबरेली जनपद जो है उसके फुर्सतगंज में की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है? तो दोस्तों गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में, इसलिए ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का समझौता करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है, यह उसका है? अब आपको बताना है यह उसका क्या होता है। दोस्तों मौलिक अधिकार होता है, पुनर्वादिक अधिकार होता है, परामर्शी अधिकार होता है, बहुमुखी अधिकार होता है। आप बताइएगा क्या होता है, इसमें कौन सा करेक्ट होगा दोस्तों? तो ये उसका होता है मौलिक अधिकार, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका। और इसका वर्णन किस में मिलता है? तो दोस्तों इसका वर्णन मिलता है अनुच्छेद 71 में। आप इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिएगा, तारपीन का तेल कहाँ से मिलता है? तो दोस्तों तारपीन का तेल मिलता है सिनकोना के पेड़ की छाल से। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में संवैधानिक उपचार का अधिकार प्राप्त है? आपको बताना है संवैधानिक उपचार का अधिकार प्राप्त है, इसमें कौन सा करेक्ट होगा दोस्तों? ऑप्शन को रीड करते हैं दोस्तों। ऑप्शन इसका है, केवल भारतीय नागरिकों को किसी मौलिक अधिकार के अतिक्रमण होने पर सभी व्यक्तियों को प्राप्त मौलिक अधिकार को लागू करवाने के लिए किसी भी व्यक्ति को, केवल अपकृत व्यक्ति को। तो इसका वर्णन पहले आप जान लीजिए किस में मिलता है। तो दोस्तों इसका वर्णन मिलता है अनुच्छेद 32 के तहत। इसका वर्णन किस में मिलता है दोस्तों? अनुच्छेद 32 के तहत मिलता है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सभी व्यक्तियों को प्राप्त मौलिक अधिकार को लागू करवाने के लिए किसी भी व्यक्ति को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, तुलसीदास ने इनके साम्राज्य में उन्नति की थी? तो दोस्तों तुलसीदास जी जो थे वो अकबर के समकालीन थे, मुगल सम्राट। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों अकबर के समकालीन थे और उन्हीं के समय में इन्होंने कुछ रचनाएं भी की थी, जैसे रामचरितमानस की, विनय पत्रिका की और विनय जानकी की। तो इन्हें भी आप याद रखिएगा, इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण ये रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली के प्रथम सुल्तान जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? तो दोस्तों ये था खिलजी वंश का दूसरा शासक अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा दोस्तों। इसने मदुरै में अपनी सरकार भी स्थापित कर ली थी और दोस्तों दक्षिण के कई राजवंशों को इसने हराया था, जैसे देवगिरी के यादव और दक्षिण पूर्व तेलंगाना में काकतीय वंश था, वहाँ के शासक को, और द्वार समुद्र के जो होयसल वंश के शासक थे उनको भी अपने अधीन कर लिया था। इसे भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है? तो दोस्तों राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है राज्य का महाधिवक्ता। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। दोस्तों इसका वर्णन मिलता है अनुच्छेद 165 में और इसका जो निर्वाचन करता है यानी इसे नियुक्त करता है, तो दोस्तों इसे नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा इसे नियुक्त किया जाता है। और इसकी योग्यता दोस्तों एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का अयस्क है? तो दोस्तों कैल्शियम का अयस्क इनमें से कौन सा है? तो कैल्शियम का अयस्क है जिप्सम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 27 जून है, क्या है दोस्तों 27 जून? तो 27 जून को मनाया जाता है दोस्तों विश्व मधुमेह जागृत दिवस। दोस्तों जो मधुमेह से ग्रसित व्यक्ति हैं उनमें जागृति उत्पन्न करने के लिए ये मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों जो मधुमेह दिवस है वो मनाया जाता है 14 नवंबर को, आप इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों इसका आविष्कार किया था लुइस निकोलस और लुइस जीन ने। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। दोस्तों इन्होंने इसका आविष्कार किया था और इनके द्वारा जो निर्मित फिल्म थी 1895 में वो रिलीज हुई थी सबसे पहले फ्रांस में। इसको भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? तो दोस्तों किसी राज्य की नहीं बल्कि कहें पूरे भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी हमारी सुचेता कृपलानी जी। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है 1833 के चार्टर एक्ट के प्रावधानों के अनुसार भारतीय कानूनों का संकलन करने, संहिताबद्ध करने और सुधारने के लिए एक विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा और इस विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों लॉर्ड मैकाले को। और इसका गठन कब किया गया था? तो दोस्तों 1833 का जो चार्टर एक्ट था इसके तहत इसका गठन किया गया था 1834 में। आप इसे भी याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो दोस्तों ब्रिटिश संसद का पहला सदस्य बनने वाला जो व्यक्ति था वो भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का कहें तो एशिया का भी ये था। तो ये थे आपके दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। दोस्तों ये 1892 और 95 के दौरान जो वहाँ के लिबरल पार्टी थी, लिबरल पार्टी के सदस्य रहते हुए दोस्तों ब्रिटिश संसद के एक सांसद के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था। आप इसे भी याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्क्स निम्नलिखित में से किस देश के थे? तो दोस्तों कार्ल मार्क्स ये एक प्रसिद्ध दार्शनिक और अर्थशास्त्री हैं। ये थे आपके जर्मनी के। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। कार्ल मार्क्स कहाँ से हैं? जर्मनी से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है? तो दोस्तों कौन सा दल? तो दोस्तों राष्ट्रीय जो कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसके विघटन के पश्चात एक दल बना था जिसे कहते हैं तृणमूल कांग्रेस। ये दोस्तों ये जो है राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में इसे मान्यता नहीं प्राप्त है। बाकी आपके तीनों इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इन तीनों को राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर से संदर्भित है? तो दोस्तों जो भारत का पहला प्रथम कह लें परमाणु रिएक्टर था वो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो मुंबई में है उसमें दोस्तों स्थापित किया गया था। उस समय आपके प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये घटना है दोस्तों 21 जनवरी 1957 की और इसका नाम रखा गया था दोस्तों अप्सरा। आप इसे भी याद रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो दोस्तों लाहौर का अधिवेशन हुआ था 1929 में। इसी समय जो हमारा तिरंगा था उसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। और याद रखिएगा दोस्तों जो 31 दिसंबर 1929
का समय था जब रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगे को फहराते हुए दोस्तों पूर्ण स्वराज की मांग भी की थी। इसे भी आप याद रखेंगे। 31 दिसंबर 1929 का समय था और कहाँ पे, तो दोस्तों रावी नदी के तट पर। और किसने किया था, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव सेवा पुरस्कार निम्नलिखित में से किसकी यादगार में शुरू किया गया था? तो दोस्तों हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो हैं राजीव गांधी जी, उन्हीं की यादगार में इसे शुरू किया गया था। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, डाक वितरण में तीव्रता लाने हेतु भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1972 को। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। इसे आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो दोस्तों ये है राष्ट्रीय खेल स्पेन का, इसलिए ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे? तो दोस्तों प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो दोस्तों ये थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। दोस्तों इनकी किस पुस्तक के लिए इन्हें दिया गया था ये नोबेल पुरस्कार? तो इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, इनकी एक कृति थी गीतांजलि, उसके लिए। आप इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में किस राज्य में सूर्यधार झील का उद्घाटन किया गया? दोस्तों ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा? इसमें करेक्ट होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड में। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में लोकसभा के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों जो पहले की महासचिव थी स्नेहलता श्रीवास्तव, उनकी जगह पर अब किसे नियुक्त किया गया है? उत्पल कुमार सिंह को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार किस भारतीय शो ने जीता है? तो दोस्तों सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता है दिल्ली क्राइम ने। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, चक्रवाती तूफान निवार के उत्पत्ति का क्षेत्र निम्न में से कहाँ था? तो दोस्तों ये आपका जो निवार तूफान आया था ये उठा था बंगाल की खाड़ी से, इसलिए ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। तो दोस्तों इसी के साथ आपका ये जीएस का 11वां प्रैक्टिस सेट यहीं पे समाप्त होता है। आई होप दोस्तों आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें और दोस्तों अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें इसे। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं और आपका टारगेट है UPSSC फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम को बीट करना, तो आप दोस्तों इसे सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ भी सकते हैं। धन्यवाद।